नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की इस विशेष आध्यात्मिक कवरेज में आपका स्वागत है। इस समय हम उपस्थित हैं राजधानी शिमला में और हमें ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय सत्संग समारोह आयोजित किया गया है। तो हमने सत्संग स्थल पर जाकर देखा, यहाँ पर सुबह 10 बजे से ही सत्संग शुरू हो गया था और इससे पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग में सतभक्ति से होने वाले लाभों के विषय में काफ़ी विस्तार से प्रवचन किए। तो इस समय हम उपस्थित हैं बिंदुराज धर्मशाला के पास और अब हम चलेंगे सत्संग स्थल पर और आपको सत्संग स्थल के दृश्य दिखाएंगे और साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बातचीत करेंगे और सतभक्ति से होने वाले लाभों के विषय पर उनके विचार जानेंगे। दृश्य कि किस तरीके से श्रद्धालुगण सत्संग श्रवण कर रहे हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को गढ़ और नीचे को शाखा। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष का है और जो संग इसके काफी अनुशासित तरीके से सत्संग में श्रद्धालु बैठे हैं और ये है दरबार साहिब। अपने सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में अपने मुख कमल से बोलकर वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते। बहनों के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और काफी अनुशासित तरीके से बहनें यहाँ पर बैठी है। एक वर्ष है और और सभी भक्त भाई भी काफी अनुशासित तरीके से बैठे हैं। तीनों देवा शाखा है और पांच रूप संसार। अब गीता ज्ञान का पेड़ है जो सरपुरुष वाक्यकार और तीनों देवा शाखा है, ये पांच रूप संसार। आप देखो परमात्मा ने बताया कबीर अक्सर पेड़ है। तो अभी हमारे साथ हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, आइए जानते हैं उनके विचार। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजन दास है जी। आप कहाँ से आए हैं जी? मैं शिमला में गांव डवीची से आया हूँ। जी, आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े थे? मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से सन 2017 में जुड़ा जी। जब भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के समागमों में आते हैं तो हमें एक सतभक्ति नाम का शब्द सुनने को मिलता है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि जो आम साधारण भक्ति कर रहा है और जो संत रामपाल जी महाराज सतभक्ति बताते हैं उसमें क्या अंतर है? हाँ, जो सतभक्ति है वो हमारे को संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों अनुसार बताते हैं, उंगली रख के बताते हैं शास्त्रों में कि सतभक्ति जो प्रमाणित है, शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है, उसे सतभक्ति कहते हैं। और जो आम उपासना कहते हैं, जो आम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जैसे कोई शिव जी की करता है, कोई दुर्गा माता की करता है, कोई बजरंगबली की करता है, कोई देवी देवताओं की करता है, तो उससे कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन जो सतभक्ति है उससे हमें बहुत से लाभ मिलते हैं। क्या लाभ सतभक्ति से मिलते हैं जी? हमें सतभक्ति से सबसे पहला तो हमें मोक्ष मिलता है, जो सबसे बड़ा एक कारण है सतभक्ति का। और हमारे शारीरिक, बौद्धिक और आर्थिक सारे कष्ट हमारे दूर होते हैं। क्या आप हमारे साथ कोई एक विशेष अनुभव जो आपको हुआ है संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद वो शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले जब तक मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़ा था, उससे पहले मैं बहुत नशे करता था और इतने नशे थे कि मैं उसका आदी हो गया, जिससे मेरा शरीर खराब हो गया। मुझे बहुत से रोग लग गए, मेरे किडनी वगैरह, मेरा लीवर वगैरह खराब हो गया। उसके लिए मैंने बहुत उपचार किया, वैद्यों से भी किया, डॉक्टरों से भी किया और झाड़ फूँक के जितने भी तंत्र मंत्र तांत्रिक मांत्रिक हैं, पंडित है, कुंडलियाँ होती हैं हमारे जन्म पत्रियाँ वगैरह, वो दिखाना 2100 रुपया हमने एक कुंडली दिखाने का दिया। लेकिन उनके जो उपाय थे वो किए हमने, लेकिन उनसे हमारे को कोई लाभ नहीं हुआ। बाद में जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आए, इनसे जुड़े,
तब से मेरे को बहुत से लाभ हुए। नशा मेरा छूट गया, सारे नशे छूट गए। मैं भांग भी पीता था, मैं शराब, लेना देना, अफीम, गांजा, तो जितने भी व्यसन है मैं सारे ही व्यसन करता था, ये भी छूट गए धीरे धीरे। और मैं धीरे धीरे मेरे को दवाइयाँ लगने भी लग गई और मैं ठीक भी हो गया। आज मैं मेरे 13-14 साल तक मैं पेट की दर्द से सारे हॉस्पिटलों में पीजीआई गया, पीजीआई में मेरा इलाज नहीं हुआ, आयुर्वेदिक कराया, आयुर्वेदिक से भी मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आया, इनसे जुड़ा, तब से मुझे बड़ा फायदा हुआ और आज मैं आपके सामने हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बहुत धन्यवाद जी। तो क्या जो भी उनसे जुड़ते हैं उन सभी लोगों को लाभ होते हैं? हाँ, निस्संदेह सभी को लाभ होते हैं, क्योंकि ये भक्ति ही ऐसी है। ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सद्भक्ति दी है, तत्व ज्ञान दिया है। इसके द्वारा तो हमारे कष्ट भी दूर होते हैं और फायदे भी, लाभ भी बहुत होते हैं। जो सा मर्जी लाभ चाहिए आपको, हर किस्म का लाभ मिलेगा। धन्यवाद। सत साहब जी। तो आपने देखा कि इन्हें बहुत से अच्छे अनुभव जो है संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ के हुए हैं। इनका नशा भी छूटा और इनका जो रोग था वो भी ठीक हुआ है। अभी हमारे साथ एक अन्य श्रद्धालु हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं क्या उनको भी सतभक्ति से कोई लाभ प्राप्त हुए हैं। नमस्कार जी, सत्सा है। क्या नाम है जी आप? कहाँ से आए हैं? मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। गांव हमारा लंबा जुबर है, वहाँ का रहने वाला हूँ। जी, आप कब से जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज से? मैं 2022 में रिटायर हुआ हूँ, उसके बाद मैं 2022 में गुरु जी के साथ जुड़ गया हूँ। अच्छा, जैसे आपने बताया आप रिटायर है, क्या काम करते थे आप? मैं दफ्तर में पीएन था। कौन से दफ्तर में? अच्छा जी, तो आपको क्या लाभ हुआ है संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के? मैं नशा बहुत करता था बचपन में, 15 साल की उम्र में, पर नहीं छोड़ने की कोशिश कर, नहीं छूटा मेरे से। जब से मैं रिटायर हुआ, मैं गुरु जी की शरणों में आया, मेरा नशा एकदम छूट गया। तो इस उम्र में जैसा कि हम देखते हैं कि नशा छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, तो ऐसा क्या आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया जिससे आपका नशा छूट गया? मुझे भक्ति अच्छी मिली, भगवान की नाम अच्छा मिला और मैं इसमें सब कुछ करने से लगा रहा। धन्यवाद जी। सच्चा है। तो एक अन्य जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने हमारे साथ अनुभव साझा किए, जो उनको भी बहुत से लाभ संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ के हुए हैं। तो हमारे साथ है कुछ अन्य श्रद्धालु, तो इनसे जानते हैं इनके अनुभव के विषय में। नमस्कार जी, सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? कृष्णा दासी, आप कहाँ से आए हैं? शिमला से आई। जी, आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? मैं 2022 में जुड़ी थी, 7 जनवरी को। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? मेरे को भक्त जी बहुत से लाभ हुए हैं, जिनका कि मैं मतलब बोल नहीं पाऊँ तो पूरा दिन लग जाएगा। छोटे मोटे तो इतने लाभ हुए हैं मेरे को। सबसे पहला लाभ तो मेरे को यह कि ज्ञान की जो है पूर्ण प्राप्ति हुई है। मैं परमात्मा के लिए इतना तड़पती थी, आपको मैं कुछ बता नहीं सकती थी। जबकि मैं ब्रह्म कुमारी में भी चलती थी, तो मुझे कहा गया कि ब्रह्म कुमारी में, माउंट आबू में परमात्मा आए हुए हैं। मैं उनको सबको घर बार को छोड़ करके वहाँ परमात्मा से मिलने चली गई, लेकिन मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला और मैंने 12 साल जिंदगी के अपने वहाँ ब्रह्म कुमारी में खराब किए। जब मेरे को संत रामपाल जी का ज्ञान पता लगा, आत्मा अंदर से इतनी भावुक हुई कि मैं कहाँ खो गई थी 15 साल तक, 12 साल तक, जो मैं परमात्मा को ना ढूंढ पाई। जब मैंने ढूंढा तो मैं उनकी इस भक्ति में इस प्रकार लीन हुई। मैंने नाम भी नहीं लिया था उनका, सिर्फ सत्संग सुनती थी, आरतियां सुनती थी। तभी से मेरे को छोटे मोटे लाभ जो होने शुरू हो गए थे। मेरे को एक बारी कहा गया कि तुझे विष दिया गया है। विष देने के लिए मैं जगह जगह जाती थी, विष के लिए झड़वाती थी, कुछ करवाती थी। लेकिन एक दफा संत रामपाल जी का मैं जागरण मन में विश्वास करते करते जा रही थी, परमात्मा जब मैंने आपको भगवान मानना है, तुम लोगों को इतना फायदा देते हो तो मुझे भी फायदा दो। तो मैं जब विष चढ़वाने जा रही थी, वहां मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मेरी इस साइड से एक सांप निकला और पैरों के रास्ते चला गया। और जब मैं विष चढ़वा रही थी, विष चढ़वाते चढ़वाते जिसने विष झाड़ना था वो बोलता, आपको तो कोई विष ही नहीं है, आप क्यों आए हो? 1-2 बारी जबकि मैं झड़वा चुकी थी, तीसरी बारी उसने बोल दिया आपको कुछ भी नहीं है। पहले तो परमात्मा का ये लाभ हुआ। और छोटे मोटे लाभ मेरे को ऐसे हुए कि मैंने जहाँ अपना मकान बनाया हुआ है, मेरा मकान फॉरेस्ट एरिया में आता है। मेरे पास रास्ता नहीं था, 5 सालों से मैं रास्ते के लिए गवर्नमेंट से लड़ रही थी, एमसी में जाती थी, मंत्रियों के पास जाती थी, कहीं कहीं जा जाके मैं रास्ते के लिए लड़ती रही। लेकिन संत रामपाल जी से जब मैंने नाम लिया, वो रास्ता मेरा संत रामपाल जी की दया से अपने आप ही बन गया।
उसके बाद मेरे घर के ऊपर एक पेड़ था जिसको कि काटने की बड़ी समस्या आ रही थी, उसके लिए भी मैं जगह जगह परेशान होती रही, जाती रही, लेकिन वो भी परमात्मा की दया से जो है अपने आप ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काट दिया। उसके बाद मेरे घर का डंगा गिर गया था, इतना डंगा भयानक गिरा, पेड़ भी गिरा मेरे घर के पास। वो मेरा मकान की एक कोना को साथ लेके चली गई थी, डैमेज हो गया था मेरा मकान। उस मकान के लिए भी मैंने परमात्मा से ही प्रार्थना लगाई कि परमात्मा मेरे पास 10 रुपए नहीं है, मैं इतना बड़ा डंगा नहीं लगा सकती। परमात्मा ने इतनी बड़ी दया करी, आज मेरा मकान कोठी की तरह बना दिया। इतना बड़ा डंगा लगा उस घर के अंदर, लोगों की आंखें के आंखें रह जाती है कि इसका इतना बड़ा डंगा गवर्नमेंट ने कैसे लगा दिया। ये सब कुछ जो है परमात्मा की दया से हुई। धन्यवाद। सत साहिब जी।